तो हमने समझ लिया डिफ्यूजन कैसे होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही हमने कमरे में परफ्यूम को कहीं पे परफ्यूम डाली कमरे में, तो वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। तो कैसे फैलती है? क्योंकि जो हाई कंसंट्रेशन है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ से कम की तरफ ये ट्रैवल करती है। तो ये ध्यान रखना है डिफ्यूजन में एग्जाम्पल के तौर पे, और इससे आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। ऑस्मोसिस में किशमिश का एग्जाम्पल याद रखना है कि किशमिश के अंदर पानी कैसे बढ़ता है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से सेल में अगर नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज को ट्रेवल करना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, और इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी लगती है। यहां पे एक चीज और समझना है, इसमें किसी भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, मेम्ब्रेन की आवश्यकता। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसे आप ध्यान से लिख भी लेना।